अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एएनएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। टाइम स्कॉलर स्कूल जो कि काला पत्थर के पास मौजूद है, इस स्कूल में डीडीएस प्रोग्राम मनाया गया है, जिसका मतलब है दीन, दुनिया और सलाहियतें। इस स्कूल के करेस्पॉन्डेंट है मिस्टर मोहम्मद ख्वाजा सर और इस स्कूल की प्रिंसिपल है मिस समरीन फातिमा। और डीडीएस सेशन रखने से बच्चों में काफ़ी बदलाव दिखाई दे सकते हैं, जैसे बोल्डनेस या कॉन्फिडेंट और भी बहुत कुछ। इस सेक्शन को रखे जाने की ख़ास वजह यह है कि बच्चों को नॉलेज मिले और मिस समरीन फातिमा का कहना है कि इल्म यानी नॉलेज को दीन से, दुनिया से और सलाहियतों से लेना चाहिए। और इस 10 दिन के सेक्शन में पेरेंट्स भी बच्चों से और फैकल्टी यानी लेक्चरर से काफ़ी मुतासिर हुए। तो आइए देखते हैं आज की तफसीली रिपोर्ट। और इस प्रोग्राम में कुछ चीफ गेस्टों को इनवाइट किया गया है, जिनका नाम है ख्वाजा सर जो कि डायरेक्टर ऑफ टाइम स्कॉलर स्कूल के हैं, हैदर खान जो कि डीडीएस फाउंडेशन और डायरेक्टर हैं टाइम स्कॉलर स्कूल के, मोहम्मद यूनुस साहब हैं, जहांगीर खयास साहब हैं, प्रोफेसर अमीरुद्दीन साहब और जमीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल एएनएन में आपका सवाल करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर एक प्रिंसिपल स्कॉलर स्कूल के जो कि काले पत्थर पे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया है डीडीएस। डीडीएस का मायने क्या है, उस पर कैसा रिस्पॉन्स है, उसके ताल्लुक से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ये बताइए पहले के जो है आपका नाम बताइए, फिर स्कूल का नाम बताइए और डीडीएस क्या होता है और क्यों रखे हैं आप, उसके बारे में बताइए। ये स्कूल का नाम टाइम स्कॉलर स्कूल है और मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा है। मैं इस स्कूल का फाउंडर हूँ, करस्पॉन्डेंट हूँ। डीडीएस का मतलब ये है कि हमारे जो हैदर साहब है, जो फाउंडर है डीडीएस के, ये डीडीएस का मतलब ये है कि दीन, दुनिया, सलाहियत। यानी ये अगर ये चीज़ अगर इंसान में अगर या तालिब इल्म में नहीं रही, उन सर्टिफिकेट्स हाथ में लेके कागज़ कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमारे को स्कूल के बच्चों को और मेरे ख़ुद को भी, हमारे स्टाफ को भी डीडीएस की तरफ से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सेशंस जो है ना हमारे कौम के फ़ायदे के लिए तमाम स्कूलों में होना चाहिए। मेरे स्कूल में बोल के नहीं, हमारे आजू बाजू बहुत अच्छे छोटे छोटे स्कूल है जो काफ़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ। हालांकि बड़े बड़े स्कूल्स है, इतनी फीसेस भी रहते, लेकिन उतना वर्क नहीं करते जितने हमारे छोटे छोटे स्कूल अतराफ़ के, जो जैसा कि हमारे पास ओलिव स्कूल है, सफलता है, रॉयल मिशन स्कूल है। छोटे छोटे जितने भी स्कूल है ना, इतनी मेहनत और मशक्क़त करते। और हमारे ये एरिया बहुत गरीब एरिया है और यहाँ पर जो है ना फीसेस का प्रॉब्लम रहने के बावजूद में भी हमारे पेरेंट्स बड़ी तकलीफ से फ़ीसा ला के देते। और जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जाती, आप लोग जो भी सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से मेरे स्कूल की मदद के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्कूलों को तकलीफ़ इस चीज़ की है कि यहाँ के बच्चे पूरे जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी है पूरे, यहाँ पर कोई किस्म की फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, पूरे प्राइवेट आदमी यहाँ काम करते। यानी कि आपका कहना ये है कि जो है मार्क्स नहीं, नॉलेज चाहिए। हाँ, बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं आपके जो है बच्चों को जो है नॉलेज हासिल करना जी, ताकि जो है मार्क्स के पीछे लोग भाग रहे हैं। हाँ, मार्क्स नहीं, अपने को नॉलेज चाहिए। हाँ, मार्क्स क्या है, मार्क्स इम्पोर्टेंट तो इतना नहीं रखते मेरी नज़र में। हाँ, मैं जैसा कि मैं बीकॉम का कोई भी एक स्टूडेंट या कोई भी टीचर जॉब के लिए आ रहे मेरे पास, तो मैं उन्होंने बोलते मैं बीकॉम कंप्यूटर करे हुए हूँ, बोल तो मैं बीकॉम कंप्यूटर के लेवल पे मैं उनसे क्वेश्चन करूँगा, तो वो लोग जवाब नहीं दे सकते। वो लोग अपना बहुत कम है, 100 में एक 10 भी बच्चियां जवाब नहीं देते, बच्चे भी जवाब नहीं देते। अभी आजकल गवर्नमेंट क्या पॉलिसी है मेरे को तो नहीं मालूम है। आप देख रहे आजू वाला बच्चा पास हो गया, बाजू वाला बच्चा पास हो गया, उन्हों पास हो गए, इन्हों पास हो गए। जब हमारे एग्जाम्स के टाइम पे 55 स्ट्रेंथ थी मेरे स्कूल के अंदर, जिसमें से 15-16 बच्चे पास हुए। 82 में मैं एसएससी निकाला, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। बच्चों को जो है ना सर्टिफिकेट थमा दे रहे हैं और जो है ना बच्चियाँ जो है ना कभी कॉलेज को गए, कभी कॉलेज को नहीं गए। बच्चे अपने कौम के इल्म नहीं है, उन लोगों के पास सर्टिफिकेट है। जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि इल्म जाना उनके पास। जी। इल्म में कागज का टुकड़ा है, सर्टिफिकेट खाली, कोई मायने नहीं है अपने पास। हाँ, इंटर है तो इंटर के एलिजिबिलिटी है ना उनके पास।
SSC है तो SSC की एलिजिबिलिटी रहना नहीं है बच्चों के पास। सर ये बताइए सर, आप जो DDS जो कोर्स रखे हैं 10 दिन का, आप कितने मुतमईन हैं? ये देखिए DDS में हमारे को जो हैदर सर है ना, मैं बचपन से मैं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे को भी पढ़ाया गया, मैं भी पढ़ाया हूँ और काफ़ी टीचर्स भी पढ़ाते हुए देखा हूँ। लेकिन जो हैदर भाई की जो पढ़ाने का अंदाज था, आप खुद जानते होंगे, आप देख ले होंगे ग्राउंड में हैदर भाई का जो तरीका है एक्सप्लेनेशन का, ये ग्रामर मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन जो है ना, ये इसके भी बहुत ब्रांचेस है। उन्होंने जो एक्सप्लेन करे 10 दिन के कोर्स में, यानी मतलब हमारे को भी मेरे को भी नहीं मालूम था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलता है इतने चाहिए क्या आएगी, लेकिन बहुत कुछ है उसके अंदर। अभी मैं समझता हूँ अगर हमारे हैदर सर को एक 30 डेज का भी टाइम दिया तो कम पड़ता है इसके बेस के ऊपर। मैं आज तक कभी भी जो है ना, मैं भी स्कूल को गया, पढ़ा लिखा, लेकिन दूसरे यहाँ भी टीचर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते, लेकिन हैदर भाई का मैं जो पढ़ाने का अंदाज है और वो अंदाज मिलता जुलता जो हमारे आज के स्पीचर्स से ना, वो 19-20 है सबका। यानी मतलब इन चीज़ों से हम लोग गाफिल ही है, समझ लो। मतलब हमारे को ये हमारे हैदर भाई की मेहरबानी है कि ये सलाह शुदा आदमियों को हमारे स्कूल तक लाके पहुंचाना बिना बेलॉस, कोई इसकी चार्जेस नहीं। मैं पूछा तो बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं साहब, आप कौम के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी कौम के लिए काम कर रहा हूँ। मैं तहे दिल से मैं हैदर भाई का और DDS का मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह मैं ये स्कूल ए पार्ट ऑफ DDS रहेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये करस्पॉन्डेंट स्कॉलर स्कूल के हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो प्रोग्राम रखा गया है, आज का जो रखा गया है 10 दिन पहले का जो प्रोग्राम रखा गया, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। अब आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I, the principal of Time Scholar School, heartfully thank Janab Haider Sahab for conducting a beautiful session from DDS, Deen, Dunya and Salayat. It was a wonderful journey of 10 days with Janab Haider Sahab, where I noticed that our students are growing up a lot, and I can feel the changes among them. I can observe that students are now capable of answering the questions with more boldness. They are free to answer it. They feel very free. I think I can continue. So, our school is located in Kale Patthar Tarban near Makkah Colony. ये DDS का मतलब है कि दीन, दुनिया और सलाहियत। हमारे हैदर साहब के ज़रिए हमको ये सीखने को मिला कि इल्म हमारे को दीन से भी लेने चाहिए, दुनिया से भी लेनी चाहिए, और सलाहियत में भी हमारी इल्म ज़रूरी है। इसके अलावा एक और मतलब होता है कि दिल, दिमाग और सोच, ये तीन का हमारे ज़िंदगी में कितना अहम रोल है, ये चीज़ हमारे को सीखने को मिली हैदर साहब के ज़रिए। और इनके जो हमारे पास 10 डेज़ का सेशन रहा सर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में काफ़ी तब्दीली महसूस करे हम लोग, जिसमें पहले बच्चे जो है ना कैपेबल नहीं थे हमारे को जवाब देने के, उठ के ठहर के, दे वाज हैविंग स्टेज फियर, उठ के जवाब नहीं दे सक रहे थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अपनी नॉलेज शेयर कर सक रहे। सर के ज़रिए बच्चे ये सीखे कि जवाब गलत हो सही हो डजेंट मैटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उठ के जवाब देने काबिल बनना। मैडम, आपको ये बताओ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कितने इम्प्रेस हुए ये क्लासेस से, कितने मुतमईन हुए इससे, उसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये मैं हमारे स्कूल में भी बोलती रहती हूँ कि हमारे टीचर्स के लिए स्पेशली बोलते रहती हूँ कि हमारा रोल ऐसे रहना कि बच्चे घर जाके इमिटेट करना इसको। तो जब हमारे बच्चे घर जाके ये चीज़ें इमिटेट कर रहे या फिर अपने वालिदैन से शेयर कर रहे कि आज हमको ये सीखने को मिला, वालिदैन के पास से हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे, बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे कि बच्चों में तब्दीली हम देख सक रहे। इनके डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशंस में ये लोग अपना जो बेसिक सर जो हमको बेसिक सिखाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, आर्टिकल्स हो गए, टेंसेस हो गए,
बच्चे इनकी डे टू डे कम्युनिकेशंस में इसको लेकर आ रहे हैं सर। सर मैडम आप स्कूल के करस्पॉन्डेंट थे, आप कितना सेटिस्फाई हुए ये जो क्लासेस हुए डीडीएस, कितने दिन के 10 डेज के क्लासेस हुए, 10 दिन में बच्चे क्या सीखे हैं उसके बारे में बताइए। आप कितने मुतमईन हुए क्लासेस से और सर- मैसेज दीजिए। सर देखिए, मैं ये सीखी कि हमारे को बस बुक्स के जरिए नॉलेज दे दिए, एग्जैक्टली बता दिए कि दिस इज बुक, ये पेन ये है, पन्ना ये XYZ है। लेकिन डीडीएस के जरिए हमारे को ये सीखने को मिला कि कॉन्सेप्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कैसा हम जो है ना वर्ड्स को फ्रेम कर रहे हैं, कैसा हम जो है ना पर्टिकुलर थिंग को हमारी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैडम आप कितना मुतमईन हुए? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हुई, नॉट ओनली बाय द सेक ऑफ पेरेंट्स और बाय द स्टूडेंट्स। मेरे को टीचर्स को भी सिखाने को बहुत कुछ मिला। हमारे टीचर्स आप लोग के ज़रिए बहुत कुछ सीखे हमारे, आप लोगों के ज़रिए।